साल अब आओ, ईद गुजरी है, बगैर नकाब के, बगैर हिजाब के मुस्लिम लड़कियां बाजारों में ईद की मार्केटिंग करती हुई नजर आई। कोई नकाब नहीं, कोई हिजाब नहीं, जबकि सब लोगों की नजर हमारी माओ, बहनों, बेटियों पर है, फिर भी नकाब कहां, हिजाब कहां? मसलके आला हजरत का नारा लगाने वालों, अब जरा चलो फिलिस्तीन। मैं कहता हूं कसम खा करके मौजूदा वक्त में अगर किसी को करबला देखना हो तो वो फिलिस्तीन जाकर के देख ले। पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं है, बमों की बारिश है। एक फिलिस्तीनी बच्ची से 12-13 बच्ची से एक रिपोर्टर ने इंटरव्यू लिया। बच्ची नकाब में थी, चेहरे पे हिजाब था, आंखें नजर आ रही थी। का सुनने में आया है कि फिलिस्तीनी बच्चियां, गौर से सुनने में आया है फिलिस्तीनी बच्चियां रात को अपने घरों में सोते वक्त नकाब पहनकर सोती है, चेहरे पे हिजाब लगाकर सोती है। क्या ये सही है? उस बच्ची की आंख में आंसू, आंखें दबदबा गई। उसने रिपोर्टर से कहा कि सही है, हम फिलिस्तीनी मुस्लिम बच्चियां रातों को सोते वक्त नकाब पहनकर चेहरे पर हिजाब लगाकर सोते हैं। पलट के पूछा कि क्या सिर्फ फिलिस्तीनी बच्चियां नकाब लगाकर हिजाब पहनकर सोती हैं या पूरी दुनिया की मुस्लिम बच्चियां? उसने कहा नहीं, सिर्फ फिलिस्तीनी बच्चियां। का पूरी दुनिया की मुस्लिम बच्चियां अपने घरों में? का बगैर नकाब के, बगैर हिजाब के घर में कौन है? भाई है, बेटा है, बाप है, शौहर है, इन लोगों से पर्दा करो। तब उस रिपोर्टर ने कहा कि क्या इस्लाम का कानून फिलिस्तीनी बच्चियों के लिए अलग है और दूसरे ममालिक के मुस्लिम बच्चियों के लिए अलग है? तब उसने कहा नहीं, ये मैं नहीं, मेरा ईमान बोलता है। ये मैं नहीं, मेरा ईमान बोलता है। नूरे मोहम्मदी से कुरान बोलता है। और इस्लाम जैसा मजहब है दूसरा तो लाओ, ये मेरे मुस्तफा का फरमान बोलता है। पूरी दुनिया में इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं है। तब उस रिपोर्टर ने कहा फिर दो तरह का मामला क्यों? गौर से सुनना। अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को बगैर नकाब के, बगैर हिजाब के मेले में, ठेले में, बाजारों में भेजने वालों सुनो। बच्ची ने कहा था, एक सवाल का जवाब दो, क्या इस्राइल का हमला पूरी दुनिया पर हो रहा है या सिर्फ फिलिस्तीन पर हो रहा है? उस रिपोर्टर ने कहा नहीं, पूरी दुनिया पर नहीं, सिर्फ फिलिस्तीन पर हो रहा है। बच्ची की आंख में दबदबा आ गई, आंख से आंसू निकलने लगे। उसने पूछा कि एक बात बताओ, इस्राइल के हमले का कोई टाइम, उसके बम गिरने का कोई वक्त, उसके गोली चलने का कोई वक्त, उसके मिसाइल गिरने का कोई वक्त? गौर से सुनना। तब उस रिपोर्टर ने जवाब दिया नहीं, सुबह को मौका मिला तो बमबारी, दोपहर को मौका मिला तो बमबारी, शाम को मौका मिला तो बमबारी, रात को मौका मिला तो बमबारी। उस बच्ची ने रोते हुए कहा था रिपोर्टर से कि रिपोर्टर सुन, हम फिलिस्तीनी बच्चियां अपने घरों में नकाब पहनकर, चेहरे पर हिजाब लगाकर इसलिए सोते हैं कि जिस घर में सोए हो उसी घर पर इस्राइल का बम गिर जाए, उसका मिसाइल गिर जाए और उस
पापता होकर नारे तकबीर, नारे रिसालत। पैदा करो वो जज्बा, बंद कर दो नारा लगाना, इस्लाह करो अपने माशरे की। सिर्फ सरकार मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह में जाकर नारा लगाने वालों, आला हजरत करने वालों, एक तरफ मुजाहिदे मिल्लत के नाम का दम भरते हो। मुजाहिदे मिल्लत ने अपनी पूरी जायदाद को दीने इस्लाम के लिए अपने लाख से ठोकर मार दिया। और ये मुजाहिदे मिल्लत का दीवाना शादियों में लड़की के बाप से भीख मांगता है। क्या हक है? आप लोग मुंबई में रहते हैं, कितने लोग मुंबई में रहते हैं? हाथ उठाइए तो। रियाज भाई है, आप लोग रहते हैं? एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक बात। अच्छा, आपके यहां भी होता होगा रमजान में, गौर से सुनिएगा, अक्सर जुमा में शहरों में या देहात के बड़े बड़े गांव में इमाम साहब मस्जिद के मैक से रमजान में जुमे में ये ऐलान करते हैं कि नहीं कि हजरात, एक साहब आए हुए हैं जो बहुत गरीब हैं, उनकी बच्ची की शादी है, जिससे जो हो सके आप हजरात मदद कर दीजिएगा। बोलो, जुमा में रमजान के महीने में खासकर मस्जिदों से ऐलान होता है या नहीं होता है? अरे बोलिए ना, है होता है कि नहीं? ऐलान कर दिया। लड़की का बाप एक भिखारी की तरह रोजा रखकर मस्जिद के दरवाजे पर हाथ फैला के खड़ा है कि मेरी बेटी की शादी है, मेरे पास जमीन नहीं है, मेरे पास जायदाद नहीं है, आप एक फितरा दे दीजिए, आप ज़कात दे दीजिए, आप सदका दे दीजिए। रो रहा है। बोल, इतना बड़ा मजमा है, कौन है वो जालिम जिसने लड़की के बाप को शादी के नाम पर मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर किया? आपको पता है, लड़की का बाप शादी के नाम पर जमीन बेच रहा है, सूद पे पैसा ले रहा है, कर्ज लेकर लड़के की मांग को पूरी कर रहा है। बोल मुसलमान, बंद कर अब नारा, बंद कर अब हंगामा। अगर कयामत के मैदान में ये गरीब बच्चियां रोते हुए अपने आका की बारगाह में पहुंचकर अर्ज करे कि या रसूल अल्लाह, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था। मेरे मुस्तफ़ा, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था मेरे हाथ पीले ना हो सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हम सुहागन ना बन सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था मेरे घर शादी की डोली ना उठ सकी? मेरे मुस्तफ़ा, ये नारा लगाने वाले लोग हैं, ये जलसा करने वाले लोग हैं, ये सरकार मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह में हाजिरी देने वाले लोग हैं, ये 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकालने वाले लोग हैं, ये 11वीं करने वाले लोग हैं, ये गरीब नवाज के मांगने वाले लोग हैं, मसलक के आला हजरत का नारा लगाने वाले लोग हैं। मेरे मुस्तफा, इन लोगों ने शादियां इतनी महंगी कर दी थी कि मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी। माशाअल्लाह, अख्तर परवाज हबीबी साहब भी आ गए।
नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह अख्तर परवाज साहब भी आ गए, शहनवाज बाबू साहब भी आ गए। अब इजाजत दीजिए तो 4-5 मिनट बोलूं या बैठ जाऊं? इजाजत है तो हाथ उठा के बोल दीजिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जोर से बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दिल बाग बाग नहीं गार्डन गार्डन हो गया। मुझको 22,000 की जरूरत नहीं है, मुझको तो 72 की जरूरत है। मजमा 10,000 का हो कोई मतलब नहीं हो, मजमा 72 का हो मगर हुसैनी हो, दम हो। मेरी बात सुनो गौर से, मैं कह रहा था बच्चियां अर्ज करेगी या रसूल अल्लाह, कभी आपने सोचा एक गरीब की बेटी कितने बार जीती है, कितने बार मरती है? कोई उस गरीब बच्ची से पूछे। जब किसी के हाथ में मेहंदी लगती है एक गरीब की बेटी रोती है, जब किसी को दुल्हन बनते देखती है एक गरीब की बेटी रोती है, जब किसी के घर में शादी की शहनाई बजती है एक गरीब की बेटी रोती है, जब किसी को सुहागन बनते देखती है एक गरीब की बेटी रोती है, जब किसी की डोली उठती है एक गरीब की बेटी रोती है। पूछो गरीब बेटी के बाप से, गरीब बच्चियों से। याद रखना कयामत में सबको हाजिर होना है। बच्चियों ने अर्ज कर दिया, ये नारा लगाने वाले लोग थे मेरे मुस्तफा, इन लोगों ने इतनी महंगी शादी कर दी थी कि मेरे बाप के पास दौलत नहीं थी कि इन भीख मंगों की मांगे पूरी कर सके। मेरे बाप के पास जमीन नहीं थी कि जमीन बेचकर इन गुंडों को गाड़ियां दे सके। बोल क्या जवाब दोगे? इसलिए आज के हावड़ा पीर बाबा के उसमें इन उलमा की मौजूदगी में आसिफ इकबाल इजाजत देता है, ए मुसलमान तू मांग, तू मांग, मैं इजाजत देता हूँ मांग, जितना चाहो उतना मांगो, मगर आज के बाद अगर मांगना होगा तो लड़की के बाप से नहीं मांगना, बल्कि सजदों के जरिए अपने परवरदिगार से मांगना। जितना मांगोगे उससे ज्यादा परवरदिगार तुम्हें अता